7.2 में यूज किया जाता है सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दो ही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। पहले समझिए, जैसे ये पॉइंट है और एक अनदर पॉइंट है, दोनों को नेम राइट किया मैंने ए एंड बी। यहाँ पे आपको दोनों के क्या देगा, कोऑर्डिनेट देगा ए और बी के, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पूछेगा वहां पर, वो पूछेगा एक थर्ड पॉइंट है, इन दोनों के अलावा एक थर्ड पॉइंट है जो इस डिस्टेंस को एक 2 पार्ट में डिवाइड करता है और उसके साथ में मिलेगा आपको रेशियो। क्या मिलेगा, रेशियो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको मैंने सी नेम राइट कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि ये जो पॉइंट सी है ये ए और बी को कोई रेशियो राइट करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रेशियो मान लेते हैं m1 m2 नेम राइट करेंगे रेशियो का, ठीक है। डिजिट देगा यहाँ पे 1:2, 2:1 या 3:1 ऐसा कोई डिजिट देगा, उसको हम m1 m2 राइट कर रहा है। तो रेशियो देगा और पूछेगा बताइए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये फाइंड करने के लिए कहेगा हमको। या ए पे हमको जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसको हम बोलेंगे x1 y1, बी पे जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा हमको क्वेश्चन में उसको क्या नेम राइट करेंगे x2 y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट जो फाइंड करेंगे उसको राइट करेंगे हम x एंड y। मींस x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। किसके थ्रू फाइंड करेंगे, ये सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो क्या होता है बेटा, सेक्शन फार्मूला इसी से बनता है। देखो यही सारे वर्ड यूज होते हैं उसमें। पहले हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो फार्मूला बनेगा x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जब इसका दूसरा पॉइंट y फाइंड करेंगे तब भी फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी सेक्शन फॉर्मूला y के लिए। y के लिए क्या होता है बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये याद रखना होगा आपको सेक्शन फॉर्मूले दोनों, ठीक है ना। और यहाँ पे कहाँ से आए, देखो m1 और m2 तो दोनों रेशियो हो गए जो हमको गिवन होगा। x2 और x1 है वो कोऑर्डिनेट है हमारे पॉइंटों के। इसमें भी देखिए m1 और m2 तो रेशियो है और y2 और y1 क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट है दोनों पॉइंटों के, और m1 m2 रेशियो है। फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इधर क्या रहेगी शॉर्ट ट्रिक, इसको अगर मान लो ऐसे याद नहीं रख पाते हो या आप नंबर इसमें गलत करते हो, नंबरिंग जैसे यहाँ 1 था 2 कर दिया आपने, यहाँ 2 था 1 हो गया आपके पास गलती से, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहता है। आपको याद कैसे रखना बेटा, इसको देखो ऐसे x इक्वल सीधा इधर mx प्लस mx प्लस m प्लस m, कोई नंबर नहीं राइट किया अभी मैंने, ठीक है। और y के लिए भी मैं याद रखने का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, my प्लस my अपॉन m प्लस m। अभी नंबर नहीं राइट किया ना, अब देखो आपको नंबरिंग करनी याद रखना है, बस दो ही टर्म याद रखनी है, 12 21, ठीक है। यहाँ पे राइट करोगे 12 1 और 2 और यहाँ पे राइट करोगे 21। ये तो हो गया 12 और ये हो गया 21 और यहाँ पे नीचे वापस आ जाएगा क्या 12। यहाँ पे ऐसा राइट कर दो 1 2 12 और 2 1 21 और ये 12। ये आपका फॉर्मूला बन गया। आप इस तरह से राइट कर सकते हैं mx प्लस mx अपॉन m प्लस है, उधर my प्लस my अपॉन m प्लस है, और फिर 12 21 अपॉन में 12 राइट कर दो तो सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद एक और अनदर फॉर्मूला है जो कभी-कभी बाय चांस सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा। कब यूज करना पड़ता है, जैसे यही आपका डायग्राम है, मान लो वो इक्वल है, यस, यदि ये पॉइंट है आपका यहाँ पर और जो अनदर पॉइंट बी है वो यहाँ पर है, इनको मिलाने वाला ये लाइन होगा, सेगमेंट होगा, और कहेगा ये जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल बिटवीन है इसके, समझ गए ना, दोनों पॉइंटों के बिल्कुल बिटवीन में स्थित है, जो मिड पॉइंट पर है थर्ड पॉइंट सी। फिर कहेगा बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस कंडीशन में आपको रेशियो नहीं देगा वो, ठीक है ना। और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट भी देगा आपको, जिसको आप बोलोगे x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे आपको x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट पूछेगा x और y फाइंड करो। रेशियो नहीं होगा, जब इसको मिड पॉइंट बोलेगा या ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट पर पॉइंट है कौन सा, सी, तो फिर हम एक छोटे फॉर्मूले से इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट x फाइंड करेंगे तो x के लिए तो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट y फाइंड करेंगे तब बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको।
ये रन करना है, ठीक है ना। x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन। ये कब यूज करेंगे? जब हमको मिड पॉइंट बोलेगा c को कि a और b का मिड पॉइंट क्या है, c है, वहां पे आपको रेशियो नहीं देगा, विदाउट रेशियो आपको फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। वैसे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है और मान लो आपको रेशियो गिवन भी नहीं है और फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले लगाओ, देखो कि रेशियो क्या रखेंगे मतलब, रेशियो तो गिवन नहीं होगा ना, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है इन दोनों का तो इसका रेशियो दोनों तरफ इक्वल होगा ना, तो आप वहां पे रेशियो अपने आप बना दो, 1:1 इक्वल पार्ट होंगे दोनों, तो आप 1 m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा यहाँ पर, और फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो इसी के ऊपर, ठीक है। ओके, ये बेसिक हो गया आपके एक्सरसाइज 7.2 का। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज